भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में क्या थे? भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में राम। भगवान राम के कुछ काम अधूरे रह गए, वो अधूरे काम पूरा करने के लिए भगवान को अगला अवतार लेना पड़ा। अच्छा, भगवान राम के क्या क्या काम अधूरे रहे? तो ध्यान से सुनो। आपको पता है राम जी के कोई कुछ काम अधूरे रह गए थे। क्या? भगवान का एक काम अधूरा रह गया कि जब रावण मर गया, तो रावण जब मरा तो सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई, वापसी हुई। उसके बाद जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा है कि आप मेरी बेटी से विवाह करें, नाम है जाम्बवती। राम जी बोले कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, एक विवाह करना था, हो गया है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरी प्रार्थना है, स्वीकार कर लो। मैं अब नहीं कर सकता, लेकिन आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता हूं। आपकी बेटी से विवाह करने के लिए मैं अगला अवतार लूंगा और कृष्ण बनकर के आपकी बेटी से विवाह करूंगा। तो जामवंत की बेटी से भगवान ने त्रेता में विवाह नहीं किया। प्रस्ताव त्रेता का स्वीकार हुआ द्वापर में। जामवंत जी बोले द्वापर तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। तब भगवान ने कहा कि आप जामवंत जी, आप पर और आपकी बेटी जाम्बवती पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आप जैसे हैं तब भी ऐसे ही रहेंगे। तो वही त्रेता के जामवंत द्वापर में जाम्बवती के साथ भगवान को सत्रजित नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। उनके पास एक मणि थी। उनके भैया वो मणि पहन के जंगल चले गए, तो शेर ने उन्हें मारकर मणि छीन ली। जामवंत जी ने वो मणि अपने पास रख ली। भगवान को कलंक लगा मणि चुराने का। बाद में भगवान वो कलंक को मिटाने के लिए गए और उनकी भेंट जामवंत जी से हुई। 27 दिन तक जामवंत जी से युद्ध हुआ। अच्छा, जामवंत जी की ये भी इच्छा थी कि राम जी जरा आप हमसे दो दो हाथ कर लो, क्योंकि लंका में हमारी बराबरी का कोई मिला नहीं। तो राम जी बोले हम आपसे लड़ेंगे तो मर्यादा बिगड़ेगी, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भाई भगवान भक्त से लड़े तो मर्यादा बिगड़ेगी, पर आपकी अगले जन्म में दोनों इच्छाएं पूरी करेंगे। तो जामवंत जी से लड़कर उनकी खुजली मिटाई, मणि ली और कहा जामवंत जी ने कि प्रभु अब मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। तो भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी से हुआ और दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये त्रेता का काम भगवान ने द्वापर में पूरा किया। आपको पता है भगवान राम का त्रेता का बहुत सारा काम भगवान कृष्ण ने निपटाया। जैसे देश का बहुत सारा फैला हुआ काम मोदी जी ने निपटाया नहीं, जो कचरा फैला था पूर्व के समय से फैला था, वो सारा कचरा मोदी जी ने साफ किया। और पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा सबक उसकी भाषा में सिखाई। ये सब पहले हो जाना था, लेकिन चलो देर से आए दुरुस्त आए, बढ़िया हुआ। तो भगवान राम का कुछ काम भगवान कृष्ण ने किया। दूसरा काम, सूपनखा आई, बोली हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले नहीं करेंगे। तो सूपनखा से विवाह राम ने तो नहीं किया, लेकिन ये बताओ सूपनखा राम को चाहती है, तो एक बात बताओ, राम को चाहना गलत है क्या? इसलिए सूपनखा अगले जन्म में कुब्जा बनी और उस कुब्जा पर कृपा करने के लिए राम को कृष्ण बन करके आना पड़ा। तो भगवान राम को कृष्ण क्यों बनना पड़ा? इसके ये दो कारण मैंने आपको बताए। कहो तो तीसरा कारण भी बताऊं। भगवान राम कृष्ण क्यों बने? इसके पीछे का एक कारण है गिरिराज जी। जब गिरिराज जी, कहा जाता है द्रोणागिरी के पुत्र गिरिराज जी को राम सेतु के लिए हनुमान जी लेकर जा रहे थे, तो सूचना मिली कि राम सेतु पूरा हो गया है, जो पत्थर जो जहां लिया है वहीं रखो। तो हनुमान जी गिरिराज जी को ब्रजमंडल में स्थापित करने लग गए। तो गिरिराज जी रोने लगे कि आपने तो हमें कहा था कि हम राम के काम आएंगे,
सेतु निर्माण में हमें रखा जाएगा, पर आप तो हमें बीचों बीच छोड़ रहे हो, ना हम परिवार के रहे ना राम के रहे, अब क्या करें। तब कहा राम जी ने हनुमान जी से, प्रभु गिरिराज जी को मैं आपकी सेवा के लिए लाया, पर सेतु पूरा हो गया, अब गिरिराज जी को कहाँ रखूं। तब राम ने कहा कि गिरिराज जी को उसी ब्रजमंडल में रख दो, मैं गिरिराज जी ने मेरी सेवा के लिए परिवार छोड़ा है, मैं अगला अवतार लेकर गिरिराज जी को अपने हाथों पर उठाऊंगा, अपने उंगली पर धारण करूंगा। तो गिरिराज जी के लिए भगवान राम को कृष्ण बन करके आना पड़ा।